हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको राधे राधे मेरी तरफ से। और मेरी कहानी में आप सब लोगों को मज़ा आता है तो बताएं प्लीज़ प्लीज़ कैसी लगती है कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी में धुआंधार युद्ध होने वाला है। पक्का छोड़ के कहीं भी मत जाना, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। सास बहू की लड़ाई में, सास बहू और ननद की लड़ाई में देखना कैसा घमासान युद्ध होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब लोग बने रहिए मेरी कहानी में और देखिए आज कितना फुल मज़ा आने वाला है। तो एक घर में, प्लीज़ आप छोड़ के मत जाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ पूरी कहानी देखिएगा, आप सबको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। तो एक घर में एक सास, एक बहू और एक ननद और उसके 2 बेटे थे। बहू बहुत मजाक करने वाली थी, बहुत ज़्यादा, वो बहुत मजाक करती थी। तो मतलब एक दिन क्या हुआ कि वो सास उसकी बोली, बहू क्या कर रही हो? तो उसकी बहू हंसने लगी और कहती है, पता सासू माँ, मैं तो आपको देख के डर जाती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मैंने आपको देखा था पहले जब आप मेरी शादी करने गई थी, तो मैंने सोचा कि ये भगवान, ये सास ऐसी है तो इसका लड़का कैसा होगा। तो ऐसे कह के मतलब सास को बहुत बहुत ज़्यादा डील करती है। सास कुछ नहीं कहती है, बहू अब शांत रहो, बहू अब शांत रहो, लेकिन बहू अपनी हद पार कर देती है। एक दिन उसका पति लाल शर्ट पहन के आया और बोला अपनी माँ से, माँ मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी शर्ट कैसी लग रही है? तो भैया बहू आई निकल के बाहर और वो हंसने लगी करके और कहती है, बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम, क्योंकि उसने लाल शर्ट पहनी हुई थी। तो अपने पति से बोली, बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम। तो भैया उसका पति तो गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया। और माँ बोली, मेरा बेटा इतना सुंदर है, आप क्यों ऐसे बोलती हो? तो मतलब पति गुस्सा होके घर से चला गया, सास भी कमरे में चली गई। नंद बोली, जब देखो तब भाभी मजाक करती रहती हो। भाभी भाभी यही नहीं सोचती क्या कह रहे क्या नहीं, लेकिन मतलब वो बोलती ही जा रही थी, बोलती जा रही थी। पूरे घर को मजाक बना के रख दिया था उसने। तो पूरा घर उस बहू से परेशान था। एक दिन क्या हुआ कि मतलब लड़की ननद के लड़के वाले शादी पक्की करके आए थे, तो ननद को लड़के वाले देखने आए। तो लड़के वाले देखने आए, जैसे ही घर में आए तो बोले, ये जहाँ शादी रोक के आए थे यही लड़की जी का घर है? तो बहू हंस के बोली, नहीं ये घर नहीं है, ये दूसरा घर है, यहाँ भी कोई लड़की है, आप देख लीजिए, उसके साथ शादी फिक्स कर दीजिए। तो भैया वो लड़के वाले बोले, ये कैसा घर है, ये मना ऐसे बोलते रहते हैं। तो तब तक उसकी सास बाहर निकल के आई, बोली, हाँ आपको कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई? आप सही रास्ते मतलब सही घर में आ गए? बोले, हाँ आ तो गए थे, लेकिन ये कोई खड़ा है, उसने कहा था ये उसका घर नहीं है। थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि बहू ने कहा था ये घर नहीं है ना, इसलिए तो उसने कहा कन्फ्यूजन हुआ था थोड़ा। ये इन्होंने कहा था कि ये घर नहीं, आ भी लड़की, अरे कि ये तो मेरी बहू है, उसकी मजाक करने की आदत है, ये हमेशा मजाक करती रहती है। तो ऐसे करके उसने मतलब, तो वो सास बोली उसकी, चलो यहाँ से चलते हैं, हम नहीं शादी करते हैं, कैसे ये परिवार वाले हैं, पता नहीं क्या बोलते क्या नहीं बोलते। तो भैया वो अपने लड़के से बात कर रही थी, लड़की की सास, जहाँ शादी फिक्स करके आए। तो उसने सुना तो बोली, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? बहू बोली, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? दहेज लेने की बात हो तो खुल के कहो, आराम से खुसुर पुसुर क्या कर रहे हो? तो भैया क्या हुआ कि उसमें वो चली गई वहाँ से, ननन चली गई। ननन कमरे में हुई थी, सुन रही थी, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आ रहा था, बहुत तेज, की भाभी मेरे ससुराल वालों से मजाक कर रही हैं, मेरी मजाक बना रही हैं। तो उसने कहा, माँ जी ने तो दहेज कुछ रखा ही नहीं है, मेरी थोड़ी सी जेवर थी वो मेरे से ले ली, और ननन जी के लिए उन्होंने कुछ भी दहेज में नहीं रखा, आपको मिलेगा क्या? तो भैया वो बोले कि सब, उनकी सास बोली, मुझे दहेज लेना था तो आपके ही घर में नहीं शादी करते, हम किसी अच्छे घराने में जाते, आप जैसे फक्कड़ घर में थोड़ी हम शादी करने आते। ऐसा कह के भैया जब ज़्यादा बहू ने डील कर दिया तो वो शादी वाले चले गए, ननद की शादी नहीं होने दी। उन्होंने सोचा कैसे हैं ये लड़के, सास ने सोचा कैसे हैं ये, तो ननद की भाभी शादी नहीं होने देगी, ये कैसी है कैसी नहीं है। तो क्या हुआ फिर, अगले दिन
ऐसे महीना बीतता गया तो एक बार उसकी मम्मी ने कहा, मतलब उसकी सास ने, कि आप उसके हस्बैंड से बहू को लेकर कहीं चले जाइए, क्योंकि मेरे 2 बच्चे शादी करने को हैं, भी एक लड़का है एक लड़की है। इस तरीके से अगर आपकी बहू करेगी तो हम शादी कैसे कर पाएंगे। तो उसने क्या किया कि बहू एक दिन ऐसे ही चलता रहा, वो सारे घर की मजाक बना के रख देती थी, सारे घर को परेशान करती थी। एक दिन क्या हुआ, उस बहू की सहेलियां आ गई जो उसके साथ में पढ़ती थी। तो सहेलियां आ गई, भैया अब तो सास और ननद को मौका मिल गया। उसने मजाक कर दिया, बोले मैंने सोचा कोई नौकरानी आ गई। उसकी सास ने कहा मैंने सोचा कोई नौकरानी आ गई। और भैया उसने इतनी मजाक की कि उनकी सहेलियों को इतना गिरा दिया को बेचारी वो भाग के चली गई। लास्ट में ये बोलने लगी कि कनम अभी क्या आप इतनी मेरी बेइज्जती कर रही हो, आपके घर पे हम आए हैं, हम आपकी अभी पोल खोल दें। तो बहू ने सोचा कहीं पहले से ये मेरी पोल ना खोल दे मेरे मायके की, तो उसने पहले ही से सहेलियों को भगा दिया। तो फिर बहू को समझ में आया, तो बहू बाद में बोली कि माँ जी, और ननद से बोली कि आपने ये क्या किया। माँ जी ने कहा ये क्या किया आपने। ननद से कहा, ननद और माँ जी से बहू ने, कि आपने माँ जी ये क्या किया, मेरी सहेलियों को गुस्सा कर दिया, वो चली गई। बोले सास बोली मैंने तो मजाक किया था, मैंने कुछ कहा। तो भैया तो बहू को पता चला कि मजाक में क्या होता है, मजाक में हर किसी को बुरा लगता है। तो बहू को समझ में आ गया कि मजाक करना अच्छी बात नहीं। तो दोस्तों कहानी से हमें ये मिलता है कि किसी की भी मजाक नहीं करनी चाहिए, किसी की भी मजाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मजाक में बहुत काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए प्लीज़ मजाक भी करें तो सोच समझ के करें, क्योंकि मजाक करने से घर की बर्बादी होती है। और हमेशा ये मत सोचो कि हम बहुत ऊंचे पद पे पहुंच रहे मजाक करके, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी की भी मजाक नहीं करनी चाहिए, जो भी है उसे सही से मतलब देखना चाहिए, हर नज़रिया गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन उसी मजाक में आप भी मजाक बनोगे। तो दोस्तों कहानी से मेरी कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में बताएं। जय श्री राधे।